वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्रुप से। और शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है हम दोनों लोगों की कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से डायरेक्टली, जो कि हमें सिड जी ने भेजा है। उनकी एज 50 ईयर्स है। वो 58 की एज में रिटायर होना चाहते हैं। और उनका जो गोल है कि रिटायरमेंट पे उनको 50,000 रुपीज़ पर मंथ की SWP मिल जाए। उन्होंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी शेयर की है। वो उन्होंने 20 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है लिक्विड में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में कुछ AMCs के में, और उसी AMC की इक्विटी स्कीम्स में वो STP कर रहे हैं। करीब करीब 4 लाख रुपए कर चुके हैं। तो जो मैं क्वेश्चन से पढ़ पा रहा हूँ, करीब साल भर में 1.5 साल में उनका जो टारगेट है कि हर इस इक्विटी स्कीम में अराउंड 10 लाख हो जाए। तो उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि क्या इनका जो गोल है वो अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन लिखा और जो हम लोग समझ पा रहे हैं वो ये है कि इनका कुछ 20 लाख रुपए इन्वेस्टेड है शॉर्ट टर्म और लिक्विड में। उससे इन्होंने STP प्लान कर दिया है। स्कीम्स जो इन्होंने प्लान किया है उसको तो ये मैं कहूँगा कि एपिसोड 84 देखें और उसका एक रिव्यू देख लें उससे। हाँ, एज पर प्लानिंग जो 30 लाख रुपए है वो अगले 6 साल के अंदर में 12% के प्रिज्यूम रेट से कुछ बन जाती है 60 लाख रुपए। तो अगर 60 लाख रुपए बन रही है और उस पर फिर ये 1% निकालने का प्लान करेंगे तो विच बिकम 60,000 रुपीज 1% पर मंथ। तो जो ये 50,000 रुपये पर मंथ की SWP कह रहे हैं ये डूएबल है, पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विकी भारद्वाज जी ने। इनका क्वेश्चन स्मॉल कैप्स रिलेटेड है। तो ये पूछ रहे हैं कि आने वाले सालों में स्मॉल कैप कैसा परफॉर्म करेंगे और उसमें लमसम करें, SIP करें, क्या तरीका सही होगा, और फाइनली क्या कोई सारे पैसे लमसम स्मॉल कैप में अगर करना चाहता है इन्वेस्ट तो वो सेफ कैसे रहे। और मैं उसमें ऐड कर देता हूँ, क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए दो चीज़ें। पहली बात तो हमारी खुद मॉडरेट अप्रोच रहती है, तो यहाँ पे हो सकता है हमारी और इनकी अप्रोच में फ़र्क हो जाए। लेकिन चूँकि इन्होंने हमसे सवाल पूछा है तो पहली बात तो कि ये स्मॉल कैप में सारे पैसे कर दें, बिल्कुल नहीं करें। पॉइंट नंबर 1, बहुत रिस्की हो जाएगा, बहुत ऊपर नीचे होगा मामला। 20%, ज़्यादा से ज़्यादा 25%, वैसे 20% से ऊपर स्मॉल कैप में मत जाइए। 40-50% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप, 30% लार्ज कैप। वही एलोकेशन बनाइए, वही काम करेगा लॉन्ग टर्म में। इसलिए जो आप कहे कि भाई स्मॉल कैप कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पे वर्सेस वाली बात नहीं हो सकती। लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप, तीनों का कॉम्बिनेशन आपको एक हेल्दी पोर्टफोलियो के लिए चाहिए होगा। आप बिल्कुल हेल्दी चाहते हैं, आप मेरे साथ कम तो निफ्टी 50 में डाल देंगे, भाई बहुत हेल्दी होगा, रिटर्न बहुत कम आएगा। बहुत तेज दौड़ने वाला चाहिए स्मॉल कैप, वो कहीं ना कहीं आपको रिस्क में डाल सकता है। तो पूरे पैसे स्मॉल कैप में नहीं डालिए। स्मॉल कैप कैसे चुने, दो तरीके। एक तो ये है कि आप हमारी एनालिसिस देखिए एपिसोड 84 की, स्मॉल कैप की कैटेगरी में जाके समझिए, जो एक या दो आपको अच्छे फंड लग रहे हैं उसमें से चूज कर लीजिए। और उससे भी दिल नहीं भरे तो आप स्मॉल कैप का जो इंडेक्स फंड है उसमें चले जाइए। वैसे जो इनकी बातचीत से लग रहा है तो बहुत एग्रेसिव हैं, तो ये इंडेक्स वाले नहीं हैं। तो बेहतर ये होगा कि एक या दो, जैसे कि बंधन स्मॉल कैप है, इन्वेस्को स्मॉल कैप है, जो आप एनालिसिस से देख लीजिए करके, उसमें डालिए। 20% से ऊपर मत डालिए। और इसी तरीके से एक एक दो फंड मिड कैप और लार्ज कैप के कर लीजिए। ये हमारा जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है कतार से। आनंद पाठक जी पूछ रहे हैं। उन्होंने पहले तो अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है, अराउंड 10 लाख रुपीज़ का पोर्टफोलियो है। कहीं बंधन में है, बैंक ऑफ इंडिया में है, इस तरह से कई सारी स्कीम्स मेंशन की हैं। फिर ये कह रहे हैं कि 10 से 15 साल में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। पोर्टफोलियो जो पाठक साहब आपने किया है कतार से, वो तो आप देख लें, हमारे एपिसोड 84 पे जाके एनालिसिस पड़ी हुई है, उससे आपको एक सेंस मिल जाएगा। अदरवाइज आपका ठीक लग रहा है।
स्कीमें ठीक लग रही हैं, बट उस डेटा एनालिसिस को आप देखेंगे तो आपको और एक साइंटिफिक वे में दिखाई पड़ जाएगा। कतर से आप बोल रहे हैं तो आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। अब जो आपका सवाल है 10 से 15 साल में ये कितना फंड्स बन जाएगा, तो हम चूँकि एक 12% का प्रजम्पशन करते हैं तो 15 साल के अंदर में ये पैसा कुछ इनका 55 लाख रुपए बन सकता है। मार्केट और अच्छा चला तो ज़्यादा भी हो सकता है, बट आप उम्मीद कर सकते हैं कि 15 साल के अंदर में 55 लाख रुपए, 10 साल के अंदर में कुछ 30 से 32 लाख रुपए हो सकता है। तो ये मेरा जवाब होगा इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास दीपक बंदोपाध्याय जी का। दीपक जी 65 ईयर्स ओल्ड हैं, पेंशनर हैं, इनकी 60,000 की पेंशन आ रही है और इन्होंने इनका जो गोल है वो 5 करोड़ रुपीज़ एक्यूमुलेट करना है। अब इन्होंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है, कुछ तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जो इन्वेस्ट किया था वो करीब 1 करोड़ रुपए था, फिर उसकी वैल्यू करेंटली वैल्यू 1.3 करोड़ है। उसके अलावा इनका इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में है और इस तरह से एफडी में है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या जैसे 10 इयर्स का इनका होराइज़न है, तो ये जो 1.3 करोड़ का जो करंट वैल्यू है, क्या ये इनको 5 करोड़ तक पहुंचा देगी या नहीं? देखिए, जो बड़ा डिटेल में क्वेश्चन है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, इनकी पेंशन आ रही है तो ये कंफर्टेबल है उस फ्रंट पे। इन्होंने कुछ पैसा, कुछ 1 करोड़ रुपए के आसपास, जिसमें कि 41 लाख पीपीएफ है, 15 लाख सीनियर सिटीजन है, 15 लाख पीएम वीवीवाई में है और 15 लाख एफडी में, कुछ 90 लाख रुपए बनता है। ये भी ठीक है। और इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जिसमें पिछला इनका रिटर्न अच्छा आया, जैसा इन्होंने बताया 16% का। अभी इनके सवाल का जवाब देने के लिए कि ये 5 करोड़ रुपए क्या हो जाएगा अगले 10 साल में, हम उसको इस तरह से ले रहे हैं कि ये जो 1 करोड़ 32 लाख की आज की वैल्यू है, इसको हम मान रहे हैं कि 12% के हिसाब से ग्रो करेगा। ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन हम 12% मान रहे हैं। तो वो 10 साल में 1 करोड़ 32 लाख रुपए बन जाता है लगभग 4 करोड़ रुपए। टारगेट इनका है 5 करोड़, तो करीब पहुंच गए। पेंशन चूंकि आ ही रही है, तो ये जो पैसा इनके पास में पीपीएफ एंड सीनियर सिटीजन है, कुछ 90 लाख रुपए के आसपास का, मुझे लगता है उतने कम यील्ड वाले में डालने की ज़रूरत नहीं है। उसका आधा पैसा, लगभग 45-50 लाख रुपए, ये उससे निकाल के उसको भी अच्छी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीमों में डाल दें। तो अगर उसको भी डाल देंगे तो अगले 10 साल में 5 करोड़ रुपए बन सकता है। राइट। तो ये एक हम लोगों का जवाब होगा इनको। और जो स्कीमें हैं वो आप हमारे एपिसोड 84 से देख लें, और उसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लिख करके भेजें उसको। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कुलदीप जी ने, कुलदीप सोनी जी। वो कह रहे हैं कि हाउ कैन आई गेट माई पोर्टफोलियो रिव्यूड। बस ऐसे ही कुलदीप जी, आप अपने क्वेश्चन भेजिए, स्कीमें भेजिए, और हम हर महीने एक बार तो डिटेल में एनालिसिस करते हैं सारी स्कीम्स की। जैसे इस महीने की हमने कर दी है एपिसोड 84 में, तो आप भेजिए। जल्दी ही जो नेक्स्ट पोर्टफोलियो रिव्यू होगा, स्कीम एनालिसिस होगी, उसमें हम उसको ले लेंगे और आप आराम से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पवन कुमार यादव जी ने। उन्होंने अगेन अपनी स्कीम्स मेंशन की हैं जिसमें उनकी एसआईपी चल रही है। टोटल 20,000 रुपीज़ की एसआईपी जा रही है। अब ये पूछ रहे हैं क्या ये फंड्स ठीक हैं, और 10 से 12 साल का अगर होराइज़न है तो ये अमाउंट कितनी हो जाएगी 20,000 की एसआईपी के हिसाब से। स्कीमें आपकी ठीक लग रही हैं। एपिसोड 84 और देख लें, बट वैसे अपेरेंटली स्कीमें आपकी ठीक लग रही हैं, यू कैन कंटिन्यू। और दूसरा जो आपका 20,000 रुपये की सिप है, ये 10 साल में करीब 44-45 लाख रुपीज़ आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है हमें सचिन खुराना जी ने। उनकी एज 45 ईयर्स है। उन्होंने अपनी स्कीम्स मेंशन की हैं जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट है। जो प्रेजेंट कॉर्पस है वो 5.3 लाख का है। इनका टाइम होराइजन 15 साल का है और गोल 5 करोड़ का है। तो इनका क्वेश्चन है कि क्या ये अपने गोल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, स्कीमों को रिव्यू कर लिया, अपेरेंटली ठीक लग रही हैं। और अच्छे से देखना हो एपिसोड 84 जाके देख लें। पहला जवाब।
दूसरा इनका कुछ 5 लाख रुपए की करंट वैल्यू है और इनका टारगेट है 2040 तक, यानी अगले 15 साल में 5 करोड़ रुपए। तो साहब वो 5 करोड़ तो टारगेट पूरा नहीं होता है इस 5 लाख से, क्योंकि ये 5 लाख रुपए अगले 15 साल में केवल बनेगा जाके 29-30 लाख रुपए। अब अगर आपको 5 करोड़ पहुंचाना ही है तो आपको आज की डेट में आपका इन्वेस्टमेंट कुछ 90-91 लाख का होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट है कितना? 5 लाख का। तो 91 माइनस 5, 86 लाख रुपए आप और डालिए लमसम, तो जाकर के ये 5 करोड़ रुपए बनेगा। या आप कुछ 1 लाख रुपए महीने की SIP शुरू कर दें तो वो जाकर के आपको 5 करोड़ रुपए बना देगी। इस 5 लाख से 5 करोड़ रुपए नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है हमें जितेंद्र सिंह जी ने। जितेंद्र सिंह जी की एज 36 है और उनका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है SIP के फॉर्म में, जो 80,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रहे हैं। इन्होंने अपनी 4-5 जो स्कीम्स हैं वो मेंशन की हैं, किसी में 38,000 है, किसी में 14,000 है, अलग अलग है। ये प्लान कर रहे हैं कि अब SIP का अमाउंट बढ़ाया जाए 10,000 रुपीज़, कुछ नई स्कीम्स में शायद इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हर साल ये 10% एनुअली स्टेप अप करेंगे। तो जैसे अगर इस साल 80,000 है तो अगले साल 88,000 ये करेंगे इन्वेस्ट। इनका गोल है 1 करोड़ रुपीज़ इन 5 ईयर्स, और ये SIP 60 की एज तक कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो अपना ये पोर्टफोलियो भी रिव्यू करा रहे हैं। ठीक है। पहला जो मेरा रिएक्शन है जितेंद्र जी के बारे में, 36 साल की उम्र है, अभी से इन्होंने इतना प्लान कर लिया, स्कीमें भी अपेरेंटली ठीक लग रही हैं। एक आध में चेंज हो सकता है, ये आप एपिसोड 84 देखेंगे तो निकल के आ जाएगा, बट अदरवाइज ठीक लग रही हैं। और कम एज में ही इनको इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, और ये 60 साल की उम्र तक एक SIP कंटिन्यू करना चाहते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो हमारी बेस्ट विशेस, इनकी अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो इन्होंने ये भी अच्छा डिसीजन लिया कि 80,000 रुपये की आज SIP है और हर साल स्टेप अप करेंगे 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पता नहीं चलता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ध्यान की है। तो और अभी आप फिलहाल ये पूछ रहे हैं कि भाई 5 साल में 1 करोड़ रुपए का टारगेट है, तो हम इनकी 80,000 की फिगर को पकड़ते हैं। वो 80,000 रुपये अगर स्टेप अप के साथ में 5 साल तक ये बनाते रहेंगे, मतलब करते रहेंगे, तो वो फिगर हो जाती है जाके लगभग इनकी 77 लाख। 80,000 विद स्टेप अप 5 साल, 77 लाख, मतलब मोटा मोटा 80 लाख मान सकते हैं। और 10 लाख रुपए ऑलरेडी इनके हो चुके हैं अब तक, वो तो पड़े ही रहेंगे और वो भी कमाते रहेंगे 12% के हिसाब से, तो वो भी कुछ जा कर के 17-18 लाख होते हैं। मैं उसको 20 लाख मान ले रहा हूँ। तो यस, विद दिस स्ट्रैटेजी 5 साल में 1 करोड़ रुपए हो जाने चाहिए, अगर सब कुछ ठीक चला तो। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है दलजीत यादव जी ने पूछा है। दलजीत जी कह रहे हैं कि आई वॉच योर यूट्यूब चैनल रेगुलरली, कंटेंट क्वालिटी इज बेस्ट एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल। प्लीज सजेस्ट बिटवीन मोतीलाल ओसवाल वर्सेस इन्वेस्को वर्सेस एडलवाइस मिड कैप फंड फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है दलजीत जी, थैंक यू, आपने जो चैनल के बारे में अच्छे शब्द बोले। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए शेयर भी कीजिए। अब हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तीनों स्कीमें आपने अच्छी निकाली हैं, मिड कैप पे मोतीलाल, इन्वेस्को और एडलवाइस, तीनों ही ठीक हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि तीनों में बांट के पैसे डाल दें। दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर 2 ही स्कीम में डालना है तो मोतीलाल और इन्वेस्को के बीच में डाल दें। 2 में जरूर बांट के चलें क्योंकि वो बेहतर रहता है। तो आपकी कैटेगरी ठीक है मिड कैप, आपने स्कीमें भी ठीक चूज़ की हैं, या तो तीनों में बांट के चलें या 2 में बांटें, मोतीलाल और इन्वेस्को में। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ओवर हो गए हैं। राइट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आस्क म्यूचुअल ग्लोब के। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू, गुड बाय।